बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके स्टूडियो। तो मैं हूँ फयाज अब्दी पीके। जनाब, आज की हमारी वीडियो है जनाब एक सियासी समाजी शख्सियत जिनका जो कि ताल्लुक है वो जिला पाकपतन से है, लेकिन वो इस वक्त रह रहे हैं जनाब वो साउथ अफ्रीका में। जनाब एन एंड फाउंडेशन के जनाब वो ऑनर हैं जनाब चौधरी नईम साहब और चौधरी सलीम अराई साहब, और उनकी यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं जनाब उनके साथ जनाब मियाँ जैद सरफराज भट्टो है। तो साथ में उनका जो कि आगे साथ दे रहे हैं वो मियाँ मजहर फरीद भट्टो। पिछले एक साल में जो उन्होंने जिला पाकपत में काम किए, गरीबों की सपोर्ट की है, गरीबों की हमदर्दी की है जनाब, गरीबों के वो हमदर्द हैं। तो जनाब तो उनके मुतल्लिक हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हम इतनी इस टॉपिक के पे हम कभी खास वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब वो खास हो उसके मुतल्लिक हम वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन ये शायद आप सोच रहे होंगे कि शायद तो उन्होंने इनको कहा है कि आप ये हमारे वीडियो बनाएं। भाई हम उनसे हमारा इस वक्त कोई वैसे रास्ता नहीं है, ठीक है, ना ही उन्होंने हमें वीडियो के मुतल्लिक कहा है, लेकिन हम ये खुद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमने जो पिछले दिनों से यानी कि टोटल रिसर्च की है, जो हमने जराए से मालूमात ली है जनाब, उनके मुतल्लिक हमने वो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद हम ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। जिस तरह के इसी 2022 में गालिबन 5 फरवरी को इधर उमर जो कि सियासी समाजी शख्सियत थी फखरे पाकपतन के नाम से मशहूर सरदार उमर खान बलोच, उन्होंने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा भी करवाया और उम्रे के टिकट जहेज का सामान हो, लेकिन उसके मुतल्लिक भी हमने वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो अलग थी। लेकिन जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी ज्यादा उनसे अलग है। ठीक है, इसमें हम आपके सामने एक तफसील लेके आ रहे हैं, जो कि ये टॉपिक है शादी का, शादी ब्याह तकरीबात, गरीबों का हमदर्द, गरीबों की हमदर्दी किससे कहते हैं और गरीबों की हमदर्दी कैसे की जाती है। पहले तो हम आपको एक शॉर्ट सुनाते हैं जिसमें मियाँ जैद सरफराज भट्टो ने हालबन पिछले इन दिनों में उनका सिकंदर चौक में एक जलसा था, और जलसे में उन्होंने एक बात की, मैं उन जलसे की वीडियो कवरेज कर रहा था, उस समय उन्होंने एक बात की कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे एक भी बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, मैं पिछले दिनों यानी कि 30 बेटियों की शादी करवा चुका हूं, मैं उनका बाप बन के उनकी शादी करवाई है। लेकिन हमने उस टाइम ये थोड़ा सा सोचा कि 30 बेटियों की शादी, लेकिन यहाँ पे तो एक बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई एमपीए एमएनए इलाके का हो, बडेरा हो, हम उसके पास जाए कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है तो हमें कुछ पैसे वगैरह दे दे या हमें कुछ जहेज का सामान लेके दे दे, तो एक बार तो पहले वो उसे जैसे कोई न जाने क्या हो गया है, फिर वो बहुत से मुश्किल से कहेगा मेरे हालात नहीं ठीक हैं, काम भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा ताउन नहीं कर सकता, चलो ये ना ये 15-20 हजार रुपया मुझसे ले लिया, बस ज्यादा से ज्यादा आपको वो 50 हजार रुपया का ताउन कर देगा, लेकिन आपके ऊपर पता नहीं वो ना जाने कितना एहसान करेगा। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले मियाँ जैद सरफराज भट्टो जो कि चौधरी नईम और चौधरी सलीम अराई के ये बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एन फाउंडेशन ऑनर हैं जनाब चौधरी नईम साहब, चौधरी सलीम साहब साउथ अफ्रीका में इनकी एन फाउंडेशन चल रही है। लेकिन इसमें इन्होंने पहले मरले में 30 बच्चियों की शादी करवाई, उसके बाद जनाब 52 यानी कि 52 बच्चियों की शादी करवाई, इसमें होगी 82 बच्ची शादी। ठीक है, अब 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर का दिन 2022
सिकंदर चौक यानी कि जिला पाकपतन का कस्बा सिकंदर चौक यानी कि इलाका सिकंदर चौक, उसका बिल्कुल साथ में अटैच गांव है चक नंबर 63D। जिला पाकपतन का इलाका सिकंदर चौक, उसके साथ बिल्कुल अटैच में गांव है 63D। 63D में जनाब 30 बच्चियों की शादी नहीं, 52 की भी नहीं, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 60 की नहीं, 100 बच्चों की शादी करवाई गई है जनाब। यानी कि अब तक वो 182 बच्चियों की शादी करवा चुके हैं पिछले दिनों, यानी कि 22 नवंबर तक। तो अगर हम जो ये 100 बच्चों की शादी हुई है, तकरीबन एक बच्ची को जो जहेज का सामान दिया गया वो गालबन 2 से सवा 2 लाख रुपए तक का जहेज का सामान दिया गया है। तो इसमें टोटल 100 बच्चों की जो शादी करवाई गई है, जिसमें जहेज का सामान मुकम्मल तौर पे, उसके बाद जो टेंटों का खर्चा है वो भी उन्होंने अपनी जेब से दिए हैं पैसे। ये नहीं कि उनसे लिए हमने बस जहेज का सामान देना है, ये नहीं वो नहीं, नहीं, मुकम्मल जहेज का सामान। और उसके बाद टेंट, खाना, यानी कि मुकम्मल तौर पे सब चीज फराहम की गई है। 100 बच्चों की शादी पर जो उनका खर्चा है वो गालबन 3.25 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपए की वो रकम बनती है जनाब। जो चौधरी नईम अराई साहब हैं और चौधरी सलीम साहब हैं, इन्होंने जो कि गरीब बच्चों की शादी करवाई है जनाब। यानी कि एक दिन का जो फंक्शन था 100 बच्चों की शादी का 3.25 से 3.5 करोड़ रुपया खर्चा आया है। तो इसमें काफी सारे लोग कह रहे होंगे जनाब ये कोई इतना बड़ा काम है 100 बच्चों की शादी करवाने, नहीं भाई, आप किसी एक बच्चे की शादी करते हो तो देखें, फिर हम आपको मारेंगे, उसको मुकम्मल सामान खर्चा होता है। आप एक बच्चे की शादी करवाएंगे तो आप ना जाने कितने कितने को कहेंगे कि हमने इस तरह किया इस तरह किया। भाई उन्होंने 100 बच्चे की शादी की, उन्होंने कोई चर्चा इतना खास नहीं किया। और दूसरी बात ये देख रहे थे पिछले दिनों के कुछ न्यूज चैनलों पर भी वीडियो वगैरह चल रही थी, तो उन्होंने मेन मजे की बात यह कि जो कि मुकामी मीडिया है या दूसरी जिला पाकपतन की मीडिया, उनको उन्होंने इनवाइट नहीं किया। यानी कि उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप आए यहाँ पे कवरेज करें, और जो भी आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं कवरेज करने के लिए, न्यूज वगैरह चलवाने के लिए, ठीक है, वो अपनी मर्जी से आए हैं। इसे कहते हैं कि जिसे यानी कि काम करना और हमने शो नहीं होना, ठीक है। मीडिया का तो काम है, उन्होंने खबरें ढूंढनी है। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, उन्होंने मुझे नहीं कहा। और दूसरी बात कि जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही काम करता है, दूसरा नहीं कर सकता वो, क्योंकि अब 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा करना, ठीक है, उसके पहले सोचे कि 182 बच्चों की वो पहले शादी करवा चुके हैं, उसमें कितना खर्चा होगा। चले अब तो महंगाई है, उस टाइम तो महंगाई नहीं थी इतनी, अगर हम जाएं तो 2 करोड़ रुपए तो उधर लग गया होगा। 2 करोड़ ये 3.25 से 3.5 करोड़, यानी कि कुल मिला के बनता है 5.5 करोड़ रुपया। अगर ये वो बचा लेते तो वो शायद ये सोच लेते कि हमारे बच्चे हैं, हमें क्या जरूरत है गरीबों में जाने का। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने क्या बल्कि ये कहा है जिन में कि हमारे जो कि ये गरीब बच्चियां बैठी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, यानी कि माएँ हैं गरीब, जो भी उनके पास पैसे नहीं अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए, हम उनके बाप बन के जाएंगे, हम उनकी शादी करवाएंगे। ये नहीं कि हमें कोई लालच है, हमें ये इलेक्शन पे बात नहीं, इनके मतलब कोई भी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं उनकी, ठीक है। उनका यही है कि हमने बस गरीबों की मदद करनी है। इस तरह उनका दूसरा शोबा चल रहा है, वो एम्बुलेंस चल रही है, ठीक है। इधर जिला पाकपतन में गालबन वो 8 से 10 एम्बुलेंस चल रही हैं जो कि फ्री चेकअप करती हैं, फ्री मेडिसिन देती हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर जिसको जो मर्ज है जब तक उसका इलाज, यानी कि उसकी बीमारी नहीं जाएगी, उसका इलाज मुकम्मल ही होगा, वो मुकम्मल उनको मेडिसिन वो फराहम करते रहेंगे, 1 रुपया भी वो उनसे नहीं लेते। ये कहते हैं इसको इंसानियत, इंसानियों का हमदर्द। कि पहले 30 बच्चों की शादी, फिर 52 बच्चों की शादी, फिर 100 बच्चों की शादी करवा चुके हैं। तो इसमें एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
शायद वो आप उस बात से आपको शायद वो थोड़ा सा, जो कि उनके मुखालिफी हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आएगी, जो कि गरीब हैं उनको थोड़ी सी खुशी महसूस होगी, शायद हमें पिछले दिनों मौका नहीं मिला, अब हमें मौका मिल जाए। यानी कि जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका 100 का जो टारगेट था वो पूरा हो गया, लेकिन जिनकी बच्चियां रहती हैं उनके लिए खुश हो गई। यानी कि जो शादी नहीं करवा सकते वो अपनी बच्चियों की शादी करवाना चाहते हैं कि इस NN फाउंडेशन के तहत हो, तो उनको मौका कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। यानी कि आने वाले अगले 2-3 माह के दरमियान ही, अगले 2-3 माह के दरमियान ही वो मजीद 50 से 80 बच्चों की शादी करवाने के यानी कि उन्होंने ऐलान करने वाले हैं। जो हमें रिपोर्ट ज़राए के मुताबिक हमें वसूल हुई है, 50 से 80 बच्चियों की शादी वो मजीद अगले 2-3 माह में, यानी कि 2-3 माह के दरमियान में वो करवाएंगे। वो उनकी अलॉटमेंट जो कि वो किस टाइम भी कर सकते हैं। ये हमने पहले तो आपको रिपोर्ट दी, यानी कि 182 बच्चियों की शादी हो गई। अब देखें आगे मजीद महंगाई हो रही है, 50 हो या 80 हो, इसके दरमियान वो बच्चों की मजीद शादी करवाने जा रहे हैं, तो फिर आप देखें इनके ऊपर कितना खर्चा आएगा। गालबन 3 करोड़ रुपए का फिर उनका टारगेट है कि हमने गरीबों की जो कि ये बच्चियां हैं इनकी शादी करवानी है, उसके बाद फिर हम आगे फिर इसको लेके जाएंगे। यानी कि अब उनका मिशन एक ही है कि अल्लाह ने जो कि मियां सरफराज भट्टू है उनका वीडियो क्लिप जो हमने पीछे यानी कि आपको चलाया, उसमें सुनाया कि अल्लाह ने हमें तो क्या हुआ, मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, लेकिन मैं 30 बच्चियों की शादी करवा चुका हूँ, यानी कि उनका बाप बन के, उसके बाद 50 बच्चों की, फिर उसके बाद 52 बच्चों की शादी करवाई, सॉरी 50 नहीं 52, 52, अब 100 यानी कि 100 बच्चों की फिर उन्होंने शादी करवाई। इस तरह यानी कि कुल 182 बच्चियों की शादी वो करवा चुके हैं। ठीक है, अब उनका क्या रीजन है, क्या माइंड है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने मियां सरफराज भट्टू कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, मैं तो यानी कि इन बेटियों का बाप बन के तो शादी करवा सकता हूं ना। 182 बेटी के वो बाप बन चुके हैं। क्या वो अगर उनके पास जितना पैसा है वो दूसरी के तरह यानी कि चाहे तो वो अपने ऐशो आराम में यानी कि शराब जुआ नशा इस तरह में वो पा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी वो पैसे रख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इस माइंड पे यानी कि इस सोच पे है कि जिन बेटियों की शादी नहीं, क्या वो भी तो हमारी बेटी है ना, हमने उनकी शादी करवानी है। तो ये बहुत खुशी की बात है। हमेशा अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो ही उसके राह पे खर्च करता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि 182 बच्चों की शादी करवानी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे ऐलान करना कि हम बहुत जल्द 50 से 80 बेटियों की मजीद हम शादी करवाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जब अल्लाह आपको मौका दे, आपके पास पैसा आ जाए, तो आप गरीबों की मदद करें, मदद करनी चाहिए। तो इसी तरह उनका दूसरा शोबा एम्बुलेंस, यानी कि गरीबों को फ्री इलाज करना, उनके यानी कि घर एम्बुलेंस जाएगी जहां पर आप यानी कि मरीज मसला ये 63D गांव है, आगे हम चले जाए 60D, मुख्तलिफ जो जहाँ पे गाँव है यानी कि पाकपतन से एम्बुलेंस से निकलनी है तो हर गांव में एम्बुलेंस जानी है। यानी कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, आपका मरीज वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको इलाज होना नहीं, एम्बुलेंस आपके गांव में आ रही है, वहां पे आपका फ्री चेकअप हो रहा है, वहां पे आपको फ्री मेडिसिन मिल रही है, जब तक कि आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपकी मर्ज दूर नहीं होगी, आपको इलाज होता रहेगा, आपका इलाज जारी रहेगा। यहाँ पे देख लें आप कितना खर्चा हो रहा है डेली बेस पे, ठीक है। अब तो इनके डीजल जो कि तेल है वो भी बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन जिसे अल्लाह तौफीक देता है वो हमेशा तो गरीबों का एहसास करता है।
इसके बाद गरीबों में राशन, गरीबों में यानी कि हर तरह का वो गरीबों की उन्होंने हेल्प करनी है, जो भी वो उनके पास है वो गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, तो एन फाउंडेशन, ठीक है, चौधरी नईम साहब, चौधरी सलीम साहब, बहुत खुशी की बात। अब आखिर में मैं आपको एक बात और करने जा रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा, कहीं भी ये कोई ब्लैक का काम तो नहीं करते? नहीं भाई, दरअसल चौधरी नईम चौधरी सलीम इनकी साउथ अफ्रीका में एन फाउंडेशन के जो ओनर है, यहाँ पर इनकी जो फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे ये जो फैक्ट्री चला रहे हैं, यानी कि अगर मेडिसन, ठीक है, एक मेडिसन तैयार करते हैं ना उनका एक, यानी कि 1 रुपए में उनका जो जाती तौर पे मिशन है, यानी कि 1 रुपया में बचत आई ना, उसमें 25 पैसे गरीबों के में वो जो कि गरीबों की मदद के लिए वो साइड पे करते हैं। 1 रुपए में उन्होंने 25 पैसे निकालने हैं, 10 रुपए में 2.5 रुपए बने। अगर हम जाएं 1000 रुपए में तो खुद सोचे कि कितना बन गया। इसी तरह वो यानी कि उनकी यही सोच है कि हमें जब हम ये काम कर रहे हैं, हमें हमारी यानी कि डेली बेस पे हमें 1 रुपया बचा है, तो 1 रुपए में हमने 25 पैसे गरीबों के लिए साइड पे करने हैं। तो यानी कि गरीबों जो कि ये शादी, एम्बुलेंस, गरीबों को राशन तकसीम, यानी कि इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर तो लोग जब आपको पैसा आ जाता है, यानी कि बड़े बड़े काम वाले हो जाते हैं, उनका तो यही होता है कि हम मजीद हम गरीबों को खून चूसे, हम हर चीज महंगी कर दें, जितना हो सके हम पैसा इकट्ठा कर लें। भाई ये वो शख्स है जो कि पाकिस्तान में यानी कि साउथ अफ्रीका में फैक्ट्री चला रहा है, चौधरी नईम साहब, चौधरी सलीम साहब, एन फाउंडेशन के ओनर, और पाकिस्तान में यानी कि जो 24 घंटे सर्विस हर चीज की जो फ्राहम कर रहा है वो है मियां जैद सरफराज भट्टू। बहुत ही खुशी की बात है, यानी कि गरीबों की हमदर्दी, गरीबों को यानी कि हर किस्म की यानी कि मसला हो कि यहाँ पर किसी किन इलाकों में उन्होंने पानी के जो फिल्टर हैं वगैरह वो भी लगवाए हैं। उसके बाद पिछले दिनों में जो यहाँ पे आप थोड़ा सा टॉपिक आगे मजीद लेके जा रहा हूँ, यानी कि क्रिकेट के टूर्नामेंट हुए हैं, ठीक, उसमें जाके यानी कि ममाने खुसूसी मोटरसाइकिल तकसीम करना गरीबों को, यानी कि जिसमें जो भी बुलाया बगैर लाओ बगैर लालच उनके पास वो गए उनकी मदद के लिए। तो ऐसे इंसान को हमें भी चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए। हम बल्कि हमारा तो काम है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको मजीद तरक्की दे, मजीद अल्लाह उनको कामयाब करे। जिस तरह चौधरी नईम साहब ने ऐलान किया, चौधरी सलीम साहब ने, कि आने वाले इलेक्शनों में मियां जैद सरफराज भट्टू को जो कि जिला PPN 191 में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर हम जीत गए तो हम जाएंगे असम्बली में, वहां पे हम आपके लिए जो कि यानी कि मसाइल है इन पर बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। अगर उसमें 10 रुपए गवर्नमेंट हमें देगी आपके लिए, यानी कि ये गरीबों के लिए फंड है, यानी कि आपके इलाके में 10 रुपए, तो चौधरी नईम साहब ने ये बात की कि चौधरी सलीम साहब ने कि हम 90 रुपए उसमें हम अपनी जेब से डालकर उसको 100 रुपए करके वो हम आपके ऊपर वो लगाएंगे। तो आने वाले इलेक्शनों में जैद सरफराज भट्टू ने जो कि यानी कि इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इलेक्शन से पहले पहले, यानी कि इलेक्शन तो बहुत दूर है ना अभी, लेकिन रमजान शरीफ से पहले पहले यानी कि अगले 1-2-3 माह में 80 बच्चों की मजीद 50 से 80 बच्चों की शादी करवानी, यानी कि 182 की पहले करवा चुके हैं। क्या बात है, ठीक है नाजरीन। मजीद इंशाल्लाह इस तरह की टॉपिक और पर हम वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। जब इंसान अच्छे काम करता है तो उसका शुमार भी अच्छों में होता है, जब इंसान कोई बुरे काम करता है तो उसका शुमार बुरों में होता है। जिस तरह फिरौन था, इसी तरह पाकिस्तान में अब भी कुछ लोग
फिरौन बन बैठे हैं। यानी कि उनका यही है कि हमने गरीबों के ऊपर जुल्म करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गरीबों के हमदर्द बने हुए हैं, उनकी यही सोच है कि हमने गरीबों को जो कि हम उनके साथ चलना है, गरीबों की सपोर्ट करनी है। यानी कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह हमने भी ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो था शादी का टॉपिक। हम दूसरी तरफ आ जाए जो कि चौधरी नईम और चौधरी सलीम साहब है। हम मज़ीद आपको कुछ फुटेज वगैरह दिखाएंगे कि जब चौधरी नईम और चौधरी सलीम साहब आए इधर पिंडाल में, तो यहाँ पर यानी कि लोगों ने कहा कि हमने आपके साथ सेल्फियाँ बनवानी है। तो उन्होंने बड़े ही आराम से बड़े प्यार से जवाब दिया, जी ठीक है आप आ जाएं, हम आपके साथ सेल्फियाँ बनवाएंगे। और उन लोगों ने भी यानी कि सेल्फियाँ बनवाई है जिनके साथ कोई गांव का बच्चा भी नहीं सेल्फी शायद तो कौन बनवाता, यानी कि जल्दी से बच्चा भी शायद वो शौक में आ जाता है, यार ये आवारा लोग हैं, हम इनके साथ सेल्फियाँ क्यों बनवाएं। ठीक है, तो चौधरी नईम और चौधरी सलीम साहब ने किसी को मना नहीं किया, जिसने भी कहा है उन्होंने उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई है। बल्कि एक वीडियो में हम देखें वहां पर एक बुजुर्ग खड़ा तो उसने चौधरी सलीम और चौधरी नईम साहब के पास गए मिलने के लिए, तो वहां पे वो उन्होंने सेल्फी बनवाने की यानी कि कोशिश की। चौधरी नईम और चौधरी सलीम साहब यानी कि नईम साहब उन्होंने उनको उठा लिया और उनको गले में लगा लिया, तो वो कहने लगे कि बनवाओ। यानी कि इतने यानी कि इंसान रहम दिल है कि वो उन्होंने ये नहीं किया, वो सोचने में कि हम तो करोड़ नहीं अरबोपति हैं, तो ये छोटे मोटे से लोग हम इनको क्या जानते हैं, इनको पीछे हटाओ यार, इनको पीछे हटाओ, ये हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे कर रहे हैं। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बहुत ही यानी कि अच्छे अंदाज से और इखलाक यानी कि इंसानियत के नाते जिस तरह इंसानियत का काम है उन्होंने कहा ठीक है, जिसने भी सेल्फी बनवानी है आए हमारे साथ वो सेल्फी बनवा ले। चले हम आपको वो मजीद कुछ सेल्फियां दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये सेल्फियां देखी, ठीक है, ये हमने थोड़ी सी अगर हम इसके ऊपर यानी कि सेल्फियां आपको दिखानी शुरू कर देना, तकरीबन 10 घंटे की वीडियो बनेगी। यानी कि वो सेल्फियों की जितनी आवाम थी, यानी कि जो यानी कि पिंडाल में लोग थे, सब ने जो जिन्होंने सेल्फी बनाई और हम उसके मुकम्मल हम आपके सामने लेके आए, तो वो तकरीबन 10 घंटों की वीडियो बनेगी। लेकिन ये हमने आपको थोड़ी सी दिखाई है कि आप देख लें कि ऐसे इसको कहते हैं इंसानियत, कि पैसा उनके पास आने के बावजूद भी उन्होंने गुरूर नहीं किया, कभी तकब्बुर नहीं किया। सिर्फ यही मैंड है, जिस तरह हम इंसान हैं वो भी तो इंसान है ना, चाहे वो गरीब क्यों नहीं। शायद तो इस वजह से अल्लाह उन्हें नवाज रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए मज़ीद इंशाल्लाह हम आपके सामने इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।